हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँ। जैसे आप पूछ रहे थे कि ये वीडियोस किसके लिए बेनिफिशियल है, तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ्स आता है उन सभी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगी, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो आपके पास फॉरेस्ट गार्ड का हो, जो भी एग्ज़ाम हो। और लास्ट वीडियो में एक किसी का डाउट था कि 15376 का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। चलो आज फिर बताते हैं कि जो भी आपके पास ये जो लास्ट दो नंबर होते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर रूट, आपको मेनली फोकस इन पे होता है। तो क्या है आपके पास 7 6, इसमें भी आपने लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको देखा 6 है, तो 6 किसका स्क्वायर हो सकता है? एक तो 4 का हो सकता है और एक 6 का हो सकता है। 4 का कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद आपके पास ये जो नंबर है 153, अब आपका फोकस इस पे आ जाएगा। तो 153 आपको किसके स्क्वायर के बीच होगा? एक तो होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब आपने देख लिया कि ये जो 153 है ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में होता है। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें से आपने जो छोटा वाला नंबर होता है उसको लिख ले हुए आप। तो एक तो नंबर आपके पास बनेगा 124 या बनेगा 126। अब ये जो दो नंबर है इन दोनों को आपने क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गए 156। अब ये जो 153 ये 156 से क्या है? छोटा। तो आपके पास आंसर कौन सा होगा? छोटा। अगर ये वाला इस नंबर से, अगर 156 से ये वाला नंबर बड़ा होता तो आपके पास आंसर क्या होता? 126। आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियो के डाउट थी वो आपके पास क्लियर होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी किसकी? ज़ीरो। तो क्या है? ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई एवरी नंबर। ज़ीरो जो है वो हर किसी से डिवाइड होता है। जैसे मान लो आपके पास ज़ीरो आ गया, 323 लिख लो, तो इसके साथ ज़ीरो डिवाइड होगा। ज़ीरो आपका किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होगा एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है बट ज़ीरो के अलावा। अगर आप ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो लिखोगे तो ये आपके पास बन जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको हम किस में पढ़ते हैं? एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ते हैं। वो हमारे उतना हमें वो आपको 11th-12th में पढ़ाया जाता है। तो हमें क्या करना है? देखो अब ज़ीरो जो है वो हर किसी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो आपने ज़ीरो को कर दिया 300 के साथ डिवाइड कर दिया, तब भी आपके पास ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो का आपने 10 के साथ डिवाइड कर दिया, तब भी ज़ीरो आ रहा है। तो जिस भी नंबर के साथ आप ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा ज़ीरो। तो इसका ये बोलने का मतलब है कि ज़ीरो जो है वो हर किसी नंबर से डिवाइड होगा एक्सेप्ट ज़ीरो। बट नो नंबर इज़ डिविजिबल बाई ज़ीरो। बट ज़ीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपके पास आ गया 1/0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ज़ीरो की डिविजिबिलिटी में क्या याद रखना है कि जो ज़ीरो है हर किसी नंबर से ज़ीरो डिवाइड होता है बट ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो आई होप आपको ज़ीरो की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई होगी। उसके बाद ज़ीरो की डिविजिबिलिटी के बाद आती है हमारे पास वन की डिविजिबिलिटी। तो वन की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई वन। तो हम क्या है कि हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 323 आ गया, इसको अगर हम वन के साथ डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 323 आएगा। 100 को वन के साथ डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा। तो इसका ये बोलने का मतलब कि 100 को हम हर किसी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं बट नो नंबर डिवाइड्स वन। पर किसी भी नंबर से हम वन को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वन को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा या डेसिमल में आ जाएगा, जिसमें भी आ जाएगा वो हमें वो नहीं पढ़ना होता है। इस डिविजिबिलिटी में हम कंप्लीट डिवाइड जो होता है उसी को हम मानते हैं कि ये कम्प्लीटली आपके पास डिवाइड होता है। तो अब आपके पास क्या हो गया कि जो ज़ीरो है वो तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है बट वन किस जो है ज़ीरो जो है आपके पास ज़ीरो और वन। देखो अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो आपके पास किसी भी नंबर के साथ अगर हमें ज़ीरो को डिवाइड किया जाए, जैसे 0 डिवाइड बाई 350 कर दो तो ये डिवाइड होगा। बट अगर हम वन को 350 के साथ डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वन जो है ये हर नंबर को डिवाइड करता है बट वन को कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, किसके अलावा? एक्सेप्ट वन के अलावा। ठीक है, 1/1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो आई होप ज़ीरो और वन के तो सबको ही डिविजिबिलिटी पता होती है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा ना। अब जो हमारे पास मेनली फोकस है वो हमारा किस पे? 2 की पावर n। 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी कैसे सीखते? देखो 2 की पावर n, अगर मान लो n हमारे पास
वन है तो टू की पावर वन क्या आ जाएगा 2। अगर n हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। अगर n 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास 8। n 4 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं जब 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 की हम डिविजिबिलिटी देखेंगे। बाकी सारे नंबर के लिए सेम एक ही रूल होता है। तो डिविजिबिलिटी 2 की पावर n को स्टार्ट करने से पहले हमें यूनिट प्लेस का पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये कोई नंबर है तो ये जो आपके लास्ट यहाँ से ये वाला नंबर, ये कौन सी आपकी प्लेस होती है, यूनिट प्लेस, जिसको वंस प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है टेंस आपके पास, ये होती है 100, ये होती है 1000। ठीक है, तो अब आपने जब भी आपने 2 की डिविजिबिलिटी करोगे 2 की पावर 1 की, तो आपका मेनली फोकस किस पे होगा। जैसे मान लो ये आ गया आपके पास मेनली आप जो फोकस करोगे वो कौन सी प्लेस पे करोगे, यूनिट प्लेस पे। अगर ये यूनिट प्लेस पे नंबर आपके पास 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो आपके पास जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। क्या करना है आपने कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर आपके पास अगर 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो आपके पास वो नंबर 2 की पावर 1 मतलब 2 से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे अगर लास्ट पे 0 होता तो वो भी डिवाइड होता है, तो मैंने आपको वो पहला ही रूल बता दिया कि 0 जो है वो हर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, पहला रूल आपको क्लियर हो गया कि जब 2 की पावर 1 है तो उसमें क्या करेंगे हम, जो भी आपके पास नंबर है, जैसे मान लो हमारा नंबर लिख लेते 4 8 3 2 लिख लिया आपने, तो इसमें आपने कौन से नंबर को देखा, लास्ट वाला देखा, लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला नंबर देखा क्या है 2, तो 2 जो है वो डिवाइड होता है। तो लास्ट वाली प्लेस वाला नंबर क्या है आपके पास, या तो होना चाहिए 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो इनमें से 2 तो आपके पास गिवन है तो ये नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। अगर मान लेते हैं ऐसे आपके पास नंबर होता है 2 8 3 1, तो 1 है, 1 जो है वो मैंने क्या बोला कि आपने हमारे सबसे पहले देखना है यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है हमारे पास 1, बट 1 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस प्लेस पे हमारे पास खाली नंबर होना चाहिए या तो 2 4 6 8। ऐसे याद रखो कि 2 की पावर 1, 2 की पावर n का जब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो जब पहले जो 2 की पावर 1 मीन्स की जो 2 की डिविजिबिलिटी होगी उसमें क्या जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो या तो 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8। 0 हो तो आपको मैंने पहला वाला रूल ही बता दिया कि 0 जो है वो हर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अब चलते हैं हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो इसमें भी हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे आपने 2 था इसकी पावर 1 थी तो आपने यूनिट प्लेस पे ही नंबर देखा, बट अब आपने 4 वाले केस में क्या देखना है, यूनिट प्लेस वाला नंबर तो देखना, उसके साथ वाले नंबर पे भी आपका मेनली फोकस आना चाहिए। अगर ये जो नंबर है, जो ये जो दो नंबर आ गए, अगर ये डिविजिबल होते हैं 4 के साथ तो आपका नंबर 4 के साथ डिवाइड होगा। जैसे मान लो आपके पास हम नंबर लिख लेते हैं 432। ठीक है, हमने क्या नंबर लिख लिया 432। अब आपने देखा इसमें कौन से नंबर देखोगे, लास्ट वाले दो नंबर देखोगे। लास्ट वाले दो नंबर में आपने क्या देखा 32 है, 32 है तो आप ये सोच लिया कि हाँ 32 जो है वो 4 के साथ डिवाइड होते हैं, तो ये नंबर आपका किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। अगर मान लो लास्ट में अगर दो नंबर कंसेक्यूटिव 0 भी आएंगे 0 0, तो तब भी आपका नंबर 4 के साथ डिवाइड होगा। अब 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8, पावर कितनी आ गई 3, तो अब आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने। अगर लास्ट के 3 डिजिट वो 8 के साथ डिवाइड होते हैं तो आपके पास पूरा नंबर भी 8 के साथ डिवाइड होगा। वही केस है आपको 2 की पावर 4, जितने भी आपके पास जो भी नंबर होगा आपने उसमें कौन से नंबर देखने हैं, लास्ट वाले 4 नंबर देखने हैं। अगर वो 16 के साथ डिवाइड हो गए तो आपका नंबर जो है वो 16 के साथ डिवाइड होगा। चलो इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन की आप बोला है कि हमें देखो कि ये 2 की पावर n से कौन कौन से नंबर डिवाइड होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। 2 में क्या बोला मैंने आपको, लास्ट वाला नंबर देख लो, यूनिट प्लेस वाला नंबर देख लिया आपने, क्या है 8 है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो क्या आपके पास नंबर 23408, पहले हम 8 की 2 की चेक करते हैं, फिर 4 की चेक करेंगे, फिर 8 की और फिर 16 की। तो जब 2 की आप चेक करोगे तो आपने यूनिट प्लेस वाला नंबर देखा, क्या है आपके पास 8। आपको मैंने क्या बोला, तो जब 2 की चेक कर रहे तो आपके पास नंबर क्या आना चाहिए 2 4 6 8। 8 है तो ये वाला नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं, ये तो थी 2 की, अब हम 4 की चेक करते हैं, इसी नंबर 23408।
मैंने आपको क्या बोला, 4 वाले केस में हम यूनिट डिजिट के साथ वाला नंबर मीन्स कि लास्ट वाले 2 नंबर लेंगे। तो आपके पास लास्ट वाले 2 नंबर क्या आ गए, 08। 08 जो है वो क्या है, 4 के साथ डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये वाला नंबर आपके पास 4 के साथ डिवाइड होगा। अब 8 वाला केस आ जाता है। अब 8 में क्या करेंगे, जैसे 2 3 4 0 8 है आपके पास, तो इसमें हमें लास्ट वाले 3 नंबर देखने पड़ेंगे। क्या है इसमें हमारे पास लास्ट वाले 3 नंबर, हमारे पास लास्ट वाले 3 नंबर है 408। अब 408 को हम चेक करते हैं ये 8 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये 8 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला नंबर किसके साथ हो जाएगा डिवाइड, 8 के साथ होगा। अब हमें 16 वाले केस के लिए देखना है। तो 16 वाले केस के लिए क्या करेंगे हम, इसके ये जो नंबर है 2 3 4 0 8, इसके हम लास्ट के 4 नंबर देखेंगे। अगर ये 4 नंबर डिवाइड होते होंगे तो ये नंबर 16 के साथ डिवाइड होगा, अगर नहीं होते होंगे तो ये नंबर 16 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद देखो हम बी वाली एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है 46 है। इसको अगर आपको पूछ ले कि ये बताओ कि 4 के साथ ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या देखोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखिए आपने क्या है, आपके पास 46 है। तो आपने जब इसको डिवाइड करोगे 4 के साथ, तो 46 जो है वो 4 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 4 के साथ आपके पास डिवाइड नहीं होगा। तो ये बाकी आपके पास जो भी एग्जाम्पल में आप ट्राई कर लेना। जैसे देखो लास्ट में 0 आ गया, अगर आप 0 चेक करोगे तो 0 आपको पता है सारे नंबर के साथ डिवाइड होता है, तो ये नंबर डिवाइड होगा। ये वाला भी 0 है इसमें, तो ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये जो बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि कैसे सीखना है, कैसे करना है आपको, वो आप कर लोगे। और बाकी जितने भी ये क्वेश्चन है इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम देखते हैं 3 और 9। 3 और 9 में क्या है कि जो भी आपके पास नंबर दिया होगा 3 और 9 के केस में आपने उस नंबर का सम कर लेना है। जैसे मान लो आपके पास नंबर दिया 2 3 4 6, तो इनका सम कर लेना है। 2 + 3 5 5, तो +4 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। 9 + 6 कितना आ गया 15। अगर ये जो 15 है ये अगर आपके पास 3 से डिवाइड होता है, 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो ये तो डिवाइड होता है, तो ये वाला नंबर आपके पास 3 के साथ डिवाइड होगा। बट अगर हम इसी को 9 के केस के लिए देखें, तो हमने सम तो उस टाइम भी किया, बट क्या आ गया आपके पास सम करके 15। बट 15 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो क्या होता है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी की, जो आपके पास नंबर है अगर उसका सम 3 के साथ डिवाइड होता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो 3 के साथ डिवाइड होगा। अगर 9 वाले केस में 9 का मल्टीपल है तो तभी वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखो ये अब आपके पास आ गया ये 3 और 9 का हमें चेक करना है। क्या दिया आपके पास नंबर 2 3 4 1 8, इसको चेक करना है हमने। ये 3 से भी डिवाइड होता है ये 9 के साथ में, तो हम इसका सम करते हैं। 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 1 10, और ये आ गया 18। सम करके 18 आ रहा है। 18 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 3 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा। बट अब आप देखोगे कि 18 जो है वो 9 का भी मल्टीपल होता है, तो ये नंबर 9 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास इस टाइप का कोई बड़ा नंबर आएगा, तो उस टाइम आप सम करते कैसे, टाइम कितना टाइम लगाओगे, तो उस टाइम आप क्या करोगे, देखो जैसे मैं ये वाला नंबर लिख लेता हूँ, तो आप क्या करोगे उस टाइम 3 4 5 3 4 2। इस वाले केस में आप क्या करोगे, इस वाले केस में आपने क्या करना है, देखो सम करने का तो हमें टाइम इतना नहीं लगेगा कि कितना 1 + 5 6 करते रहेंगे तो इतना लास्ट में निकालेंगे। तो देखो अगर आपको ऐसे आता है, ये देखो क्या करोगे आप, 5 + 1 6, 6 तो आ रहा है, तो सम करके 6 तो कट ही जाएगा, तो आप ऐसे काट लो उसको। 0 तो कट ही जाता है क्योंकि 0 सबसे होता है। 1 + 2 कितना आता है 3, ये भी कट जाएगा। 6 ऐसे कटता है 3 की टेबल से, 3 ऐसे कट जाएगा क्योंकि 3 की टेबल है। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, 3 और कट जाएगा। 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, 9 जो है वो 3 से कटता है, 3 भी कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में आ जाएगा। 4 + 2 आ जाएगा 6, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आपको 9 वाले केस के लिए करना है, 1 5 0 1 2 6 1 3 2 3 4 5 3 4 2। तो अगर आपको ये किसके लिए चेक करना है, 9 वाले केस के लिए चेक करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे हम सम करके 9 6 या कोई भी 3 का मल्टीपल आता है तो कट कर लेते, तो वैसे हम इसमें भी करेंगे। 5 + 1 आ गया 6 + 7 2 9 आ गया, तो मतलब इतना वाले नंबर हमारे पास कैंसिल हो गए। 6 + 3 हो गया 9, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। 2 + 1 3 3 + 3 6 हो गया, और ये 3 तो हो गया 9 6 8, और ये 9 आ गया। उसके बाद 4 और 5 भी आ जाएगा 9, और आपके पास क्या बचता है 4 और 2, मतलब 4 + 2 कितना आ गया 6। 6 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, ना तो 9 से डिवाइड होता, तो मतलब ये वाला नंबर जो है 9 के साथ डिवाइड नहीं होगा, खाली किसके साथ होगा
3 के साथ होगा। तो आपको आई होप आपको निकालना आ गया कि हम कैसे निकालेंगे 3 के साथ और 9 के साथ। 3 और 9 का क्या होता है कि आपको सम चेक करना होता है। ये जो बाकी क्वेश्चन है आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये जो आपको PDF जिस पे ये पढ़ाया जा रहा है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, JK लेटेस्ट इन्फो। और JK लेटेस्ट इन्फो ही हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज आप पे भी आप ये PDF एक्सेस कर सकते हो। तो अब आता है डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है अगर वो 0 या 5 है तो वो नंबर 5 के साथ डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो ये वाला नंबर ये हुए, लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 5, तो ये 5 के साथ डिवाइड होगा। 0 है तब भी होगा। अब आगे इस वाले केस में 4 है। आपने इतना बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, आपने क्या देखना है उसका यूनिट प्लेस पे देखना है। यहाँ पे क्या है 4, तो 4 जो है 5 के साथ डिवाइड नहीं होता। और 6 है तो ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए तब जाके आपके पास वो नंबर किसके पास डिवाइड होता है? 6 का। अब देखो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे नंबर 8 है तो 2 के साथ तो ये डिवाइड होगा, बट हमें 3 के साथ भी चेक करना पड़ेगा। 3 के लिए मैंने क्या बताया? सम करते रहो। 3 आ गया, 4 + 2 आ गया 6, 1 + 8 आ गया 9, तो मतलब ये नंबर 3 के साथ भी डिवाइड है, 2 के साथ भी डिवाइड है, 3 के साथ डिवाइड है, तो ये नंबर 6 के साथ भी डिवाइड होगा। अगर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो 2 के साथ नहीं हो रहा डिवाइड, 3 के साथ हो रहा है तब भी 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा, या तो दोनों केस में डिवाइड नहीं हो रहा तो तब भी 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतने क्लियर आ गया। ये बाकी जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब आपके पास आ गई डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10 में क्या करना है? हमने लास्ट वाला नंबर क्या देखना है, अगर वो 0 है तो तभी आपके पास नंबर जो है वो आपका डिवाइड होगा। अब 11 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 11 में क्या बोलता है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। क्या बोलता है कि आपको अल्टरनेट नंबर जो है उनका सम करना है, उसके बाद फिर उनका डिफरेंस लेना। अगर वो नंबर 0 आ रहे हैं तो तब वो आपके पास नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर 0 के अलावा अगर वो 11 का मल्टीपल आ रहे हैं तो वो नंबर आपके पास 11 से डिवाइड होगा। चलो जैसे ये आपके पास पहला वाला क्वेश्चन है, ये भी चेक करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? 71360। तो अल्टरनेट नंबर क्या होंगे इसमें? 730। तो इन सब का सम करो, 7 + 3 आ जाएगा 10, + 0 आएगा 10 आ गया। उसके बाद अब दूसरे अल्टरनेट नंबर क्या है हमारे पास? दूसरे हमारे पास अल्टरनेट नंबर है 1, 6 और 3। 6 + 3 आ जाएगा आपके पास 9, 9 + 1 कितना आएगा 10, तो ये भी आ गया 10। तो इनका दोनों का डिफरेंस करके कितना आ गया आपके पास 0। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी अल्टरनेट नंबर को सम करके उनका डिफरेंस हम लेंगे तो अगर वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर किससे होता है डिवाइड? 11 से होता है। तो हमारे पास 0 आ गया तो ये 11 से डिवाइड होगा। अब देखो जैसे 73517, तो इसका अल्टरनेट का सम लेते हैं। 7 + 5 12, 12 + 7 कितना आएगा 19 आ जाएगा आपके पास। फिर अब डिफरेंस लेंगे हम, 3 + 1 कितना आ गया 4, तो कितना आ गया ये डिफरेंस लेके हमारे पास 15 आ रहा है। 15 जो है आपको इतना पता है कि 15 जो है आपके पास 11 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये नंबर आपको 11 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया वो समझ आ गया। तो अभी तक थोड़ा जो भी पढ़ाया उसको हम एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं कि जो 2 की पावर n वाले केस है उसमें क्या करते हैं हम यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर यूनिट 2 वाले केस में यूनिट डिजिट ये जो लास्ट वाला नंबर है अगर ये 0 भी मान लो, क्योंकि 0 तो सारे होते हैं, तो क्या मान लो आप कि अगर ये लास्ट वाला नंबर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपके पास ये नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। 4 वाले केस में आपको क्या करना है? लास्ट वाले 2 नंबर देखने, अगर वो 4 के साथ डिवाइड होते तो आपके पास नंबर 4 के साथ डिवाइड होगा। 8 वाले केस में आपको लास्ट के 3 नंबर देखने, अगर वो डिवाइड होते तो वो हो जाएगा। 16 वाले केस में क्या करोगे आप? लास्ट के 4 नंबर देखोगे, अगर वो डिवाइड होते तो आपके पास नंबर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको हमने सिखाया 3 और 9 का। 3 और 9 में क्या करना है आपने? 3 और 9 वाले केस में आपने क्या लेना है? सम लेना है। अगर वो 3 और 9, 3 वाले केस में 3 का मल्टीपल आ रहे हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा। 9 वाले केस में अगर 9 का मल्टीपल आ रहे हैं तो तभी होगा। उसके बाद 5 में क्या देखते हैं हम? यूनिट प्लेस पे नंबर देखते हैं 0 और 5।
6 का क्या होना चाहिए, 2 और 3 से होना चाहिए, और उसके बाद 10 वाले केस में क्या करते हैं हम, लास्ट वाला 0 देखना चाहिए। उसके बाद 12 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या होती है आपके पास, 4 और 3 के साथ होनी चाहिए। उसके बाद 13 की क्या बोलता है कि ऐड 4 टाइम टू द लास्ट या रेस्ट वाले नंबर में हम 4 के साथ ऐड करेंगे तब जाके वो हमारे पास होगा। उसके बाद 14 में 7 और 2 की होनी चाहिए, 7 की अभी हमें आगे डिविजिबिलिटी करेंगे। 15 वाले केस में हमारे पास 3 और 5 की होनी चाहिए, अगर दोनों से हो रहा तो तभी हो जाएगा। उसके बाद 16 में हम क्या करेंगे, 8 और 2 का देख लेंगे। 17 वाले केस में क्या होता है कि लास्ट वाले नंबर से हमने 5 टाइम उसका करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब हो जाएगा आपके पास 17 से डिवाइड। उसके बाद 18 में आपको 9 एंड 2 से चेक करना है। उसके बाद 19 में क्या करना है, आपने जो नंबर दिया उसका लास्ट वाला नंबर रिमूव करके उसका ट्वाइस लेके उसको ऐड कर देना है, फिर अगर वो हो रहा है तो आपने चेक करके बता देना। बट आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अराइज होगा कि इतने डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे याद रखेंगे। तो आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपने बस 2 का याद रखना है, 3 का याद रख लो, 4 का याद रख लो, 5 का याद रख लो, 6 का तो 2 और 3 का हो जाएगा। उसके बाद आप 8 का याद रख लो, 9 का याद रख लो, 10 और 11, बस आप इतने डिविजिबिलिटी रूल याद रखो। बाकी वाले मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं करने, अब आपने डिविजिबिलिटी रूल खुद बनाने हैं। देखो सिखाते हैं आपको, 7 का भी इसी में बता देंगे कि डिविजिबिलिटी। अब आप देखोगे कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी जैसे 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, इनको हम नंबर को कैसे हम डिविजिबिलिटी इनकी हम बता सकते हैं। तो वही अब आपको मेरा काम है वही सिखाना है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल रटाने नहीं है, आपको मैं कैसे बताऊंगा कि आपने डिविजिबिलिटी रूल कैसे इन्वेंट करने हैं। जैसे मान लो आपके पास 17 से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी, पहली जो प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं हम 17 से। जैसे 17 आ गया, अब आपने चेक करना है कोई भी नंबर 17 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। तो आपने 17 वाले केस में क्या करना है, आपके पास 17 की जो है वो आपके पास लास्ट वाला नंबर क्या है, 7, मतलब यूनिट प्लेस वाले नंबर आपके क्या है 7। तो आपने लिख लिया 7x, क्या लिख लिया 7x, और बचा आपके पास नंबर क्या, +1। ठीक है, क्या लिखा आपने, लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखा, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, +1 लिख दिया। अब ये आपके पास x क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है। जीरो नहीं पुट करना आपने यहाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आपने यहाँ पे पुट करना है। जैसे मान लो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 जो है वो 7 से 17 से डिवाइड नहीं होता, तो आपने नहीं करना। अब यहाँ पे पहले प्लस पुट करेंगे, फिर माइनस, माइनस भी पुट करते जाएंगे, +1 कर दिया, अब हमने -1 कर दिया, -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा -7 + 1, तो आ रहा है वो -6। माइनस पे हमारा फोकस नहीं, हमारे पास सिर्फ अभी नंबर पे फोकस होना चाहिए। तो 6 आ गया, तो ये भी नहीं आ रहा। अगर हम x की जगह 2 डालें तो 7 + 2 आएगा, 14 + 1 15, वो भी 17 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर मैं 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 7 को -2 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया -14, +1 आ गया, तो कितना आ गया -13। तो मतलब -13 से भी मेरा काम नहीं करा। ऐसे ऐसे चलते, अब आप लास्ट में जब x की वैल्यू -5 पुट करोगे तो तब आपके पास क्या बनेगा, -35 + 1, तो आ गया 35, 34 आ गया, 34 जो है आपके पास माइनस में आएगा। तो 34 जो है आपके पास वो नंबर किससे डिवाइड होता है, आपका 17 के साथ डिवाइड होगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो मैंने आपको देखो पहले रूल बताया 17 के इस वाले में, क्या बताया था मैंने 17 के में, आपको 5 टाइम्स उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा लास्ट से, तो आप क्या निकाल पाओगे कि वो नंबर 17 से डिवाइड होता है या नहीं। बट आपने वो नहीं करना, आपने इस रूल से करना है। देखो इसको आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे, आपको वैसा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखो जैसे मैंने एक आपके पास एग्जाम्पल लिख लिया आपके पास कि चलो हम चेक करते हैं, ये नंबर है आपके पास 946271। ऐसे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि आपके पास ये नंबर हम चेक करेंगे ये डिवाइड होता है 17 से नहीं। तो हमारा पहला काम क्या है, हमने ये वाला नंबर ले लिया, क्या आ गया हमारे पास 1x + 94627, ठीक है।
लास्ट वाला नंबर हमने रिमूव करके लिखा, उसको एक्स वाले में लिख लिया और फिर हमने लिख लिया। अब हमें एक्स की वैल्यू वो पुट करनी है जो हमें इसका मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल है, बट ऐसे करते हमें टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस वाले केस में, छोटा नंबर लेते हैं, छोटे से आपको समझा देंगे, वैसे आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा। देखो जैसे आपके पास हमने नंबर ले लिया 9452, तो इसमें हमने लास्ट वाला नंबर क्या है 2, 2 को रिमूव कर दिया हमने। 2 को जब हमने रिमूव कर दिया तो आपके पास नंबर क्या आ गया 945, ठीक है, प्लस 2 है। तो 2 को मैंने क्या बोला था आपको लास्ट वाले केस में, क्या करोगे आप -5 को मल्टीप्लाई करोगे, तो -5 से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास बन गया 10, -5 के साथ आपने जब नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास बन गया 10। अब इस 10 को हम इस 945 में से माइनस करेंगे तो क्या बन गया आपके पास 935। 935 का अब फिर आप लास्ट में इस 5 को रिमूव करोगे, तो रिमूव कर दिया, इसको फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इस 93 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ गया 13, 13 में से 5 किया तो आ गया 8 आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 to 6, तो 68 जो है वो आपके पास 17 के साथ डिवाइड होता है। तो ये वाला नंबर भी आपके पास क्या होगा 17 से डिवाइड। क्या करना है आपने, आपको रूल समझ आ गया कि आपने जो लास्ट वाला नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, उसको रिमूव करके उसको एक्स का मल्टीपल बनाना है, +1 कर लेना है, जो रिमाइंडर जो बचा है नंबर उसको आप लिख लोगे, तो ऐसे आपके पास रूल बन जाएगा। देखो 17 का मैंने रूल आपको समझा दिया कि कैसे आपको निकालना है, वैसे ही आप 13 का भी रूल निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप 13x, 13 से कोई नंबर डिवाइड करना है, आपने चेक करना है कि 13 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं। क्या करोगे आप 13 लिखोगे, लास्ट वाला नंबर रिमूव कर लिया तो क्या बन जाएगा 3x+1। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू डाली जिससे 13 से डिवाइड होता है, तो अगर आप x की वैल्यू 4 डालोगे तो कितना बन जाएगा 12+1 13 हो जाएगा, 13 से डिवाइड होगा। तो आपके पास जो भी नंबर होगा उसका लास्ट वाला रिमूव करके आप उससे 4 से ऐड करते जाना है। अगर लास्ट में आपके पास रिजल्ट वो नंबर डिवाइड होता होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हम चेक करते हैं 585, क्या है आपके पास लास्ट वाले यूनिट प्लेस पे नंबर 5 मैंने लिख लिया, प्लस 58 कर लिया। अब मैंने इस 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ करना है, तो कितना आ गया 20 + 58 हमारे पास बन गया 78। जो 78 जो है ये आपके पास किससे डिवाइड होता है 13 के साथ, तो ये नंबर भी आपके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 13 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको प्राइम नंबर के रूल निकालने आगे। अगर आपको 19 का निकालना तो कैसे निकालोगे, 19 का निकालना है 9x+1। अब यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो 9 की क्या वैल्यू डालोगे 2 डालोगे तो आपके पास आएगा 18, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 18 + 1 19, तो आपके पास ये नंबर हो जाएगा आपके पास। ये आप कैसे करोगे, अब आपके पास मान लो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, 7 है बट आपको क्या आ गया 7 वाले केस में 7 जो है ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसको हम पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 7 का मल्टीपल लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो हमने 14 ले लिया, तो 14 का यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या आ गया 4x+1। अब हम यहाँ पे x की जो वैल्यू डालेंगे उसी पे डिपेंड करेगा जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो x की वैल्यू -2 डालता हूँ तो क्या बनेगा ये -8+1, जो आपके पास बनेगा -7। आपने माइनस पे अभी फोकस नहीं रखना, अभी आपने किस पे चीज़ पे ध्यान रखना है 7 पे रखना है। तो 7 के साथ ये तो डिवाइड हो रहा है, तो जब भी आपने 7 का केस आएगा उस टाइम क्या करोगे आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर में। जैसे मान लो आपके पास नंबर आ गया 511, तो क्या कर दो आप लास्ट वाला नंबर रिमूव कर दिया, क्या बच गया आपके पास नंबर 51। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 2, बट आपने क्या करना है माइनस वाला साइन है तो माइनस करोगे, क्या आएगा आपके पास 49। 49 आपको पता है कि जो कि 7 के साथ डिवाइड होता है, तो आपके पास ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर वाले केस में क्या देखते हो आप, दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे मान लो आपके पास 23, तो आप क्या करोगे 3 लास्ट वाला जो उसका यूनिट प्लेस पे नंबर है वो उतारोगे, एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जो आपके पास यहाँ पे नंबर बच रहा है वो रिमाइंडर लिख लो +2। तो अब आपने ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है जो इसको आपको किसके साथ डिवाइड करा सके 23 के साथ। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी उस टाइम 7 होगी, तो 3 × 7 आएगा 21 + 3 कितना हो जाएगा 23।
तो आपको क्या करना है, जब 23 का केस होगा उस टाइम आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो प्राइम नंबर के क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम डिविजिबिलिटी प्राइम नंबर की निकाल सकते हैं। अब रही बात कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो कंपोजिट नंबर आपको बोला है कि 88 से ये नंबर चेक करो, तो कैसे करोगे आप, 88 को करोगे आप 11 मल्टीप्लाई बाई 8, तो वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलो देखते हैं, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, तो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। जैसे मान लो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक को ये नंबर दे रखा है 3651, x9 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी। तो क्या करोगे आप, 3651 x9, अब इनका सम करोगे, 3 और 6 ये कैंसिल हो जाता है, 5 + 1 6 कैंसिल होता है। अब ये 9 भी कैंसिल हो रहा है आपके पास, 9 भी आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अब आपने निकालनी है किसकी वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जी यहाँ पे डिवाइड हो, तो अगर x 0 हो तो तब ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, या तो x की वैल्यू 3 भी रखेंगे तब भी ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, या तो x की वैल्यू हम 7 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू हम 6 रखेंगे तब भी ये नंबर क्या होगा, आपका पूरा डिवाइड होगा, और x की वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तब भी आपके पास ये पूरा नंबर क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा। तो अब आपके पास पूछिए पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 12 डाल देते हैं, तो 12 से भी ये नंबर डिवाइड होगा, बट आपको ये ध्यान रखना ये बीच में नंबर है और ये क्या होगा, आपके पास सिंगल डिजिट नंबर होगा। सिंगल डिजिट नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में आएगा, तो 2 डिजिट में आएगा नहीं, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 0 3 6 और 9। पॉसिबल वैल्यू पूछी थी वो हमारे पास वो आ गई। अगर आप पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो वो क्या आती है हमारे पास, 0, और मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो वो क्या आती है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि ये अगर इसके साथ 9 के साथ डिविजिबल है तो हमें x की वैल्यू निकालें, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इन्होंने ये नहीं बोला है कि मिनिमम निकालो या मैक्सिमम। हम देखते हैं नंबर क्या है, 8172x04563, तो 9 के साथ क्या आएगा, ये 8 + 1 9 आएगा, 7 + 2 9, ये कैंसिल हो रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, 6 + 3 भी कितना आ रहा है, 9। अब 0 तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू अब हम क्या रखें, तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, या तो 0 रखेंगे तब भी हो जाएगा, या तो x की वैल्यू हम 9 रखेंगे तो तभी आपके पास ये नंबर क्या होगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 18 रखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको जो आज पढ़ाया गया वो समझ आ गया होगा। आज हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किए क्या होती है, हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जो मेन डिविजिबिलिटी वो प्राइम नंबर की है, प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपके पास आपको 29 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपने जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो लिखना है 9, एक्स का मल्टीपल करनी है, उसके बाद जो नंबर यहाँ पे बच जाता है वो लिख ले, +2 आ गया। अब आपने यहाँ पे ऐसा नंबर डालना है जो क्या होगा आपके पास 29 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपके पास नंबर 3 डालता हूँ, x की जगह 3 डालता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 9 × 3 27 + 2 29। तो आपके पास 29 से 29 तो डिविजिबल होता है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने इन्वेंट कर दिया कि क्या होगा कि जो भी नंबर होगा उसके लास्ट वाले नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट में ऐड कर दीजिए। तो आपको वैसे करते जाओगे तो आपको एक प्रोसीजर पूरे वे में फॉलो करेंगे तो आपको लास्ट पता चलेगा कि वो नंबर आपके 29 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट में उनके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।